हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो मिलती रहेंगी। ये चैनल का नाम है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल। आप लोग जरूर उसको जो है फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी वीडियो में मतलब कि इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उसमें आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा। जो नोटिफिकेशन होगी आपको मिलती रहेंगी इसमें। देखिए, आपको सबको पता ही होगा कि जो युद्ध है ईरान और इसका अमेरिका का, वो जो है शुरू हो चुका है, और एक अटैक भी हुआ है, मतलब काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो इस पे आपको देखो, इक्विटी पे तो फ़र्क पड़ेगा ही बहुत, मतलब कि मंडे को जो मार्केट होगा हो सकता है कि 1500 600, मतलब कि लेके 1500 तक शायद नीचे जा भी सकता है। बट आपको इसमें क्या करना है कि जो किस तरह जो है आपको तेज़ी बनेगा और संभावना, तेज़ी की संभावनाएं हैं, वो आपको कमोडिटी में मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर में। मेनली गोल्ड पे मिलेगा आपको। हाँ, तो गोल्ड पे जो है यदि किसी का पुराना पोजीशन होगा तो शायद वो आसपास मिल जाएगा आपको, जो आपने पहले आपका जो पार्किंग हो रखा होगा वहाँ पे शायद मिल सकता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो गोल्ड का है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। गोल्ड जो था, अ, अभी जो पिछला हाई लगाया था इसने, तो इसमें आपको 5600 के आसपास गया था। यहाँ पे ये 5600 के आसपास गया था, तो 5600 से गोल्ड जो है नीचे आया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 5600 की, मतलब कि 29 जनवरी को शायद था ये। तो वहाँ से जो गोल्ड था वो नीचे आया था। तो आपको अभी मंडे ट्यूसडे में गोल्ड आपको जो है, गोल्ड इसी रेंज पे आपको जाता हुआ मिलेगा। और गोल्ड में जो है आपको, देखिए, गोल्ड एक ऐसा असिस्ट है, मतलब कि आपको जैसे कि किसी पे कोई भरोसा नहीं होता है, मतलब कि जैसे लोगों को ये भरोसा नहीं होगा कि भाई जो इक्विटी साइड है उसमें पता नहीं किसको कितना नुकसान हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, जो भी होता है, मतलब चाहे बड़े ट्रेडर्स होते हैं चाहे छोटे होते हैं, वो एक सेफ जगह ढूंढते हैं। ठीक है, आपने हर बार देखा होगा, जहाँ भी आपका युद्ध का जो, मतलब कि वार का जो सिचुएशन आता है, उस केस में जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि आपको रिटर्न बना के देता है, वो सबसे ज़्यादा भगता है। क्योंकि उस पे जो लोगों का भरोसा होता है कि भाई गोल्ड तो भगेगा ही भगेगा, और एक हमारी जो सिक्योरिटी होगी वो गोल्ड पे ही होगी। तो ये सोच के जो है लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये वाला भी आपको, ये जो मतलब कि मंडे ट्यूसडे का आपको ये सेशन देखने को मिलेगा। तो जो गोल्ड होगा आपको, जो रेंज था 5600 5700 के आसपास ही, मतलब कि आपको मंडे ट्यूसडे में देखने को मिलेगा। तो सिल्वर की बात करें, देखो सिल्वर तो यहाँ जो इंडिया में था वो सट्टा लग चुका है, मतलब कि लग चुका था। जब सिल्वर सिल्वर जो है 4 लाख के आसपास गया था, तो उस केस में क्या होगा, देखो सिल्वर में सिल्वर जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा, बट जो सिल्वर में जो आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। प्रॉफिट बुकिंग मतलब कि यदि किसी ने जो सिल्वर को जो है 260 70 80 पे ले रखा होगा, तो उसका जो है, मैं ETF की बात कर रहा हूँ, जो रेट चल रहा है जो इंडियन है, तो उस पर क्या होगा कि उसका वो ये सोचेगा कि भाई चलो, इतने दिन से तो मेरा जो है होल्ड पे था, मतलब कि पार्किंग में था, और मेरे प्राइस रेंज में आ रहा है, तो मैं उसको जो है यहाँ से निकल जाता हूँ। ये सोच के वो जो है निकलने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे लेवल वहाँ तक पहुँचता जाएगा, वो उनके, मतलब कि जो जिन्होंने भी ले रखा होगा, वो जो है अपना बेच के निकल सकते हैं। तो गोल्ड में तो खैर उतना नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड में तो ऑलरेडी मतलब कि लोगों का लगा ही है, बट उतना नहीं लगा जितना सिल्वर में लोगों ने मतलब कि सट्टा लगाया है। तो जो एक बार जो सिल्वर में बाढ़ आई थी, वो गोल्ड में नहीं आई थी उतनी, बट था, मतलब कि काफ़ी ये भी ऊपर गया था। तो इस सिचुएशन में जो है आपको गोल्ड जो है, आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसको जो है बचा के ले जाएगा। देखिए, आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें 35% या से लेके 40% तक आपको जो है सिल्वर, जो सॉरी सिल्वर बोल रहा हूँ, गोल्ड तो होना ही चाहिए। पता नहीं किस सिचुएशन में कब कहाँ क्या आ जाए, तो गोल्ड आपको आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसको बचा लेगा। इसलिए जो है मार्केट आपको मंडे में ट्यूसडे में, मतलब कि काफ़ी डाउन मिलेगा। आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको जितना नीचे मिलता है, मतलब कि माल उठा लेना है। माल उठा लेना है, मतलब कि आपको देखो जैसे 2 4 दिन का होगा, तो उसके बाद देखो इक्विटी तो ऊपर आएगा ही आएगा। तो मेनली जो फोकस होगा लोगों का, जो मंडे ट्यूसडे में, वो जो है आपका गोल्ड पे होगा और सिल्वर पे होगा। जैसे ही सिल्वर की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया, सिल्वर जैसे जैसे अपने रेंज बढ़ाएगा, उस रेंज पे लोगों के जो पैसा है वो पार्किंग है, मतलब कि लोगों ने पैसा लगा के वहाँ पैसा उनका फंसा हुआ है। तो वो वहाँ जब जैसे ही पहुँचेगा, तो लोग जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, और गोल्ड उतना नहीं भगेगा जितना, सॉरी सिल्वर उतना नहीं भगेगा जितना गोल्ड भगेगा। क्योंकि गोल्ड में सिक्योरिटी के तौर पर लोग जो है अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। जो हम अपने इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे लोगों के पास इतना गोल्ड होगा ना, जितना कि किसी के पास होगा नहीं। अगर सबके घर से गोल्ड निकाल दिया जाए ना, तो मतलब कि जितना इंडिया में होगा उतना किसी देश में नहीं होगा, ये भी मान के चलो। तो जो गोल्ड गोल्ड होता है उसको जो है लोग एक सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं। अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसमें जो है गोल्ड उनको बचा लेगा। तो जहाँ पे आपका वार होता है, युद्ध होता है, उस सिचुएशन में आपको जो गोल्ड होता है वही आपका एक क्या बोलते हैं उसको, कवच की तरह काम करता है।
क्योंकि देखो उस सिचुएशन में लोग, जैसे अभी इसका मान लो आपने इसका देखा होगा यूक्रेन और रसिया का। तो उस केस में जो है रसिया ने जो था डॉलर में जो है ट्रेड करना ही बंद कर दिया था। अभी भी नहीं कर रहा है वो सिर्फ गोल्ड खरीद रहा था, ठीक है, वो गोल्ड में ट्रेड करता था। देखो जिसके पास गोल्ड है, गोल्ड तो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है और हर किसी के देश के पास गोल्ड होता है। तो उस सिचुएशन में जो है अगर उसके पास अगर मतलब कि कैश की कमी भी होगी ना, वो जो गोल्ड होगा वो उसको कवर कर लेगा। तो इसीलिए जो है आप जो गोल्ड होगा उसमें जो है मन बना सकते हैं, बट मेरा कहने का मतलब है कि आप ओवरबॉट मत हो जाइएगा, मतलब कि आपके पास मतलब कि जितना भी होगा सारा गोल्ड में ही ना ठोक दें। तो अपना जो पोर्टफोलियो होगा, देखो हमेशा आप जो है 30-35 से लेके 40% तक आप रखेंगे तो आप सेफली रहेंगे। जो आपका पोर्टफोलियो होगा, देखो कल भी इक्विटी सारा गिरा था, उसके बाद जो गोल्ड था और सिल्वर था उसने समा बांधी थी। तो उसने जो है आपका जो पोर्टफोलियो था उसको नीचे जाना नहीं आने दिया, क्योंकि वो जो सिल्वर था वो करीबन 3% भगा था आपका, और जो गोल्ड था वो लगभग 1% के आसपास भगा था। तो उस केस में क्या करना है आपको, जैसे आप कल बताया उसी तरह आपका जैसे इक्विटी गिरेगी तो ये गोल्ड सिल्वर आपको जो है ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए आपको जो इक्विटी में है घबराना नहीं है, आराम से बैठना है, क्योंकि आपने डिलीवरी में लिया है। जब तक आप जो है अपना नुकसान मतलब कि बुक नहीं करेंगे, मतलब बेचेंगे नहीं, तब तक आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप अपना अफरा तफरी में जो है जितना है आपके पास वो निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप इसलिए आप जो है अपना नुकसान होने से बचाएं। जो भी इक्विटी अपने लिमिट में है उसको जो है जहाँ है वहीं रहने दें तो बेटर होगा, क्योंकि उसके बदले जो गोल्ड होगा आपको वो रिटर्न बना के दे देगा आपको। देखिए अभी जो गोल्ड है मैंने आपको बताया वहाँ से जो कि 131-32 के आसपास अभी चल रहा है। तो ये अभी 52 चल रहा है। तो मतलब आप ये समझो कि जब ये चला था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गोल्ड बीच। तो आपका ये है, यहाँ पे हम डाल लेते हैं गोल्ड बीच। ठीक है, जो गोल्ड बीज है उसने जो है यहाँ पे हम मैक्सिमम का देख लेते हैं। अभी देखो ये 131 का यहाँ दिखा रहा है, बट इसने जो हाई लगाया था मुझे लगता है कल का ही है। नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। हम्म, तो गोल्ड वैसे ही हाई पे चल रहा है, मतलब कि जो पहले चला था यहाँ पे 131 का था, वो अभी भी चल रहा है। वो हम मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे ऑल टाइम की, तो यहाँ पे ऑल टाइम यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। हाँ देखो ये 146 का इसने हाई लगाया था, ठीक है, ये देखो 146 का इसने हाई लगाया था। तो अभी जो है ये 150 से ऊपर जा सकता है। अब ये जो है इसका जो सिचुएशन है इस तरह का बन रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देखो 146 गया था, तो वहाँ से धड़ाम से नीचे आया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि जो इसने इसका जो है हाई से लेके अब तक कितना नीचे है ये। अभी देखो 10% गिरा हुआ है गोल्ड, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये 10% गोल्ड गिरा हुआ है। तो आपको जो मंडे को होगा ये गोल्ड आपको 10 से ऊपर ही आपको मिलेगा, मतलब कि ये जो है यहाँ से ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा आपको, यहाँ आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मंडे को जो गोल्ड होगा वो गैप अप हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे जो इसका जो एडीआर है, मतलब कि एडीआर बोलते हैं कि फ्यूचर है, उसका जो फ्यूचर है अभी भी देखो यहाँ पे 52-67 का चल रहा था। और ये जो है उस दिन जो दिन में था वो कम चल रहा था, मतलब कि 52 के आसपास चल रहा था। तो आपको एक तो यही बढ़ गया। उसके बाद देखो मंडे को जैसे ही मार्केट मतलब कि फ्यूचर ओपन करना, आप सुबह सुबह देखना, जैसे फ्यूचर चेक करना, ये वाला फ्यूचर चेक करना आप, यहाँ पे आपको जैसे आप ये फ्यूचर देखेंगे ना, ये फ्यूचर आपको जो है इसके ऊपर ही दिखेगा आपको, मतलब कि 56-57 के आसपास ही दिखेगा। तो आपको इस रेंज में नहीं मिलेगा, तो आपको गैप अप ही होकर मिलेगा। और दूसरी बात कि उसमें जो गैप अप होगा तो उसमें आप परचेज करने के लिए एक बड़ा लॉट मत लगाइएगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ा लॉट मतलब कि आप ये सोचेंगे कि भैया अब तो गोल्ड ही गोल्ड है, पहले एक बार सिल्वर में आप लोग देख चुके हैं कि क्या कहानी हुई थी और कैसे जो है लोगों का पैसा पार्किंग में पड़ा हुआ है। तो उसी तरह का होने से बचने के लिए आपका आपके सामने एक जो है एग्जाम्पल था, तो आप उससे बचने के लिए जो है
थोड़ा थोड़ा करके उठाएंगे तो आपको बेटर रहेगा। देखिए, ये वीडियो कोई बाइसेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहे हैं कि जो वार जो युद्ध की वजह से जो है गोल्ड और सिल्वर में कल मतलब मंडे को एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी आपको। जो पिछला हाई था वहाँ तक ही आपको जाता हुआ नजर आएगा। जिन्होंने भी अपना जो है मतलब कि जो पार्किंग में था पार्किंग कर रखा है और वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट नज़र आता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए आप बने रहिए। और दूसरी बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी आप बाई सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करें। और क्योंकि पैसा आपका है और यदि आपका लॉस भी होगा तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलती है दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। और इसी तरह की वीडियो आपको आप तक जो इन्फॉर्मेशन है पहुँचाने के लिए हम जो है कटिबद्ध होते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।